ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्म 3रा अध्याय। लेकिन उससे पहले कन्हैया जी की कृपा की एक सुंदर सी कहानी। एक राजा था। जब वह पूजा के लिए मंदिर जाता तो मंदिर के दरवाजे के दाएं और बाएं तरफ दो भिखारी बैठे रहते थे। दाएं वाला कहता, हे कन्हैया, तुमने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दो। बाएं वाला कहता, हे राजा, कन्हैया ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दो। दाएं वाला भिखारी बाएं वाले से कहता, कन्हैया से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। तब बाएं वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख, तुझे कुछ नहीं पता। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाएं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा कन्हैया से मांगता है, तो निसंदेह कन्हैया उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाएं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे विनती करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भरकर उसमें अशर्फियां डाल दो और उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया, कन्हैया देगा। ये देख, राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाएं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाएं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी ने कहा, जी मिला था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भरकर खाई। राजा ने कहा, फिर? तब भिखारी ने कहा, फिर मेरा पेट भर गया और जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है वह बर्तन मैंने उसको दे दिया। वह मूर्ख हमेशा कहता रहता था, कन्हैया देगा, कन्हैया देगा। राजा मुस्कुरा कर बोला, बेशक कन्हैया ने उसे दे ही दिया। इसी तरह हमें भी उस कन्हैया से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसीलिए उस मालिक को हमेशा याद रखो। हर रोज भजन बंदगी सिमरन करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन पाएंगे। बोलो कन्हैया लाल की जय। आगे हम सुनते हैं मार्गशीर्ष कथा का अध्याय 3। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, सो मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करे। विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करते हैं, अथवा श्याम तुलसी की मृतिका से उद्रव पुण्य धारण करे तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महात्म सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर उद्रव पुण्य धारण करता है उसके पुण्य कर्म का कोटि गुणा फल होता है, और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है उसका फल सदैव नाशहीन होता है। जो द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गोपी चंदन के पुण्य को सदैव हर समय धारण करता है उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में माघ मास में प्रयाग में स्नान दान आदि के पुण्य का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर यानी बैकुंठ में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुण्य को अपने ललाट पर धारण करता है उसके घर में हे ब्रह्मा, कंस को मैं वध करने वाला कृष्ण लक्ष्मी के सहित वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट में धारण करता है वह चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरण समय में गोपी चंदन का पुण्य ललाट, हृदय और मस्तक में लगा रहता है वह मेरे लोक को पाता है, चाहे गौ को मारने वाला बालघाती या ब्रह्म हत्यारा भी क्यों न हो। जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा होता है मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस गण, यक्ष, पिशाच, उरग और भृत्य नायक कभी बाधा नहीं देते। जिसके ललाट में सुंदर उद्रव पुण्य देखने में आता है तो यदि वह चांडाल है तो भी वह शुद्धात्मा पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है वह गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, आचार से भ्रष्ट है और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु नित्य उद्रव पुण्य को धारण करने से पवित्र हो जाता है।
सो हे ब्राह्मण, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातःकाल और सायंकाल नित्य ही सावधान होकर इस संसार से मुक्त कर देने वाले उद्रव पुंड को धारण करे। उद्रव पुंड धारण करने वाला चाहे चांडाल ही क्यों न हो और वह चाहे कहीं भी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित हो जाता है। उद्रव पुंड को धारण करने वाला जिसके अन्न को भी खाता है, उसी समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में अथवा जल में देखकर विधि पूर्वक उद्रव पुंड धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली आयु को बढ़ाने वाली, अंगुष्ठ पुष्टि देने वाला तथा तर्जनी मोक्ष को देने वाली है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वह अपने 8 कुलों को तार देता है। जो बिना उद्रव पुंड तिलक के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेद पाठ, पितृ तर्पण आदि करता है, उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का ललाट बिना उद्रव पुंड का होता है, उनका मुख मैं कभी नहीं देखना चाहता, क्योंकि वह मुख शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए उद्रव पुंड जो भगवान को अत्यंत प्रिय है तथा मत्स्य कूर्म आदि को धारण करता है, तथा इस कलयुग में द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य कर्म आदि चिन्हों को धारण करता है, उसके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो। इसीलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर न समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आए, उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य और कूर्म की रचना करता है, उसके पुण्य की सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में मेरे आयुधों के चिन्ह देखने में आए, वे मेरे ही रूप हैं। जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुधों से चिन्हित होता है, उसके चाहे करोड़ों पाप क्यों न हो, यमराज उसका क्या कर सकता है। शंखोद्वार तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है, उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने को मिलता है। कलयुग में जिसकी वाम भुजा पर गदा का चिन्ह लगा रहता है, गदाधर भगवान उसको गया श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के लिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है, उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहां जाने से जो फल मिलता है वह उसको वहीं पर मिल जाता है। हे ब्रह्मा, मैं जब जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तब ही मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसके पापों को अवश्य भस्म कर डालता हूँ। जिसके शरीर में प्रतिदिन तथा अहोरात्र शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी आत्मा और मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायणा के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य के कर्मों को करता है, उसको उस कर्म का मेरु के तुल्य फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे पुत्र, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर विधिहीन भी श्राद्ध करता है, तो उसको श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस प्रकार अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देता है, वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह जल जाते हैं। ओम नमो नारायणा इस 8 अक्षरों वाले मंत्र से युक्त मुद्रा को स्वर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को धारण करता है, विशेष रूप से कलयुग में धारण करता है, वह मुझको प्रहलाद के समान प्रिय है। नारायण की मुद्रा, शंख, चक्र आदि के चिन्ह तथा आंवला के फलों की माला और तुलसी के लकड़ी की माला तथा द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को और मेरे आयुधों को धारण करता है, वह वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिसके घर में शंख चक्र के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न को पितरों सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, वह 12 वर्ष के उपार्जित शुभ कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है, उसकी गति प्रयाग में मरने के समान होती है।
कलयुग में जिसका शरीर मरे आयुधों से पीड़ित रहता है, उसके शरीर में इंद्रादिक समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शस्त्रों का निशान बनाकर उस निशान से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा और वैष्णव नहीं है। ओम नमो नारायणा इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा शंख पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है, वह सुर तथा असुर सभी से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विभीषणा, बलि, ध्रुव, शुक, माधांता, अम्बरीश, मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों को शरीर से चिन्हित करके मेरी आराधना कर मुझे प्राप्त हुए अभिलषित फल को प्राप्त हुए। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है तथा शंख चक्र पद्म आदि से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सोने चांदी तांबा कांसी या लोहे का चक्र बनाकर धारण कर और वह चक्र 12 आरा 6 कोश और 3 बलि से विभूषित हो। विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनाए और उपवीत के समान सदैव शंख चक्र और गदा को धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा और यज्ञोपवीत के समान धारण करें। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है, उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है, वह सदा ही पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो हव्य यानी देवताओं के निमित्त दिया हुआ और कव्य पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ऐसे ब्राह्मणों को देवे जो चक्रांकित हो। चक्र चिन्ह रूप कवच को देवता तथा दानव भी नहीं तोड़ सकते तथा वह मनुष्य समस्त प्राणियों तथा राक्षसों से भी अजय हो जाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है, उसके ग्रह में पुत्र आदि का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दक्षिण भुजा में सुदर्शन चक्र को और वाम भुजा में शंख को धारण करे। इस बात को वेद वेदता लोग ही जानते हैं। इस कारण मंत्रों से मंत्रित कर आयुधों को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नामक षडंग को और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र को धारण करे। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करके उस समय ऐसा कहे, पुत्र मित्र और स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है, उन सबको शरीर के साथ विष्णु प्रीत्यर्थ अर्पण किया। मेरी प्रव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन पर्यंत अपने धर्म में स्थित रहे। शंख चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उनकी निंदा करते हैं, वे मनुष्यों में अधम है। उनका मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्ण चंद्र का नाम मुख से उच्चारण करे तो शुद्ध होता है, अन्यथा शुद्धि नहीं होती। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म मार्गशीर्ष स्नान फल 3रा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।